के द्वारा प्रसाद स्वरूप कुछ अन्न, चावल और दाल भी इसमें समाहित है और इससे अपने समाज के कमजोर वर्गों के बीच, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नाम दिया था, का वितरण हुआ है। और प्रतीक के तौर पर 17 अगस्त को हम सबों ने भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। प्रधानमंत्री योजना के तहत देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसी के तहत आज कटिहार में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने अनाज वितरण करते कहा कि कोरोना काल में लोगों के रोजगार छूटने से जो परेशानी हुआ है, उसी को कुछ हद तक कम करने के लिए प्रधानमंत्री के पहल पर यह कवायद शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री के ये सोच इस बात को भी दर्शाता है कि वर्तमान सरकार आम लोगों के प्रति कितने जिम्मेदार है। कटिहार से मनीष कुमार की खास रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं आप फेसबुक पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देखिए, आपने देखा कि कोरोना के संक्रमण के कारण पूरे देश में जो हमारे श्रमिक भाई थे वो अपने रोजगार से महरूम होना पड़ा और हमारे जो गरीब लोग थे, जो ठेला चलाते थे या गली मोहल्ले चौराहे पर काम करते थे, लॉकडाउन के कारण पूरी परिस्थितियां बदल गई। और उसी आलोक में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मई से नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत और पूरे भारतवर्ष में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, जो PHH के माध्यम से पूर्व में भी उन्हें मिलता था, निःशुल्क उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। और इस निर्णय से एक बड़ी खाद्य सुरक्षा भारत के लोगों को मिली और खास करके भारत ने एक अन्न सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे भारत के लोग हैं उनको निःशुल्क उनका टीकाकरण कराने का फैसला लिया, क्योंकि भारत में जो हमारी आबादी है, जो मानव संसाधन है, वो भारत के विकास में उसकी अहम भूमिका रही है। और भारत के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री से एक बड़ी उम्मीद है, इसलिए उन्होंने निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला लिया और निःशुल्क उन्हें अनाज पहुंचाने का फैसला लिया। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी भारत के आम लोगों के प्रति क्या धारणा रखती है और उन सारे कार्यक्रमों को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में हम सब उसको उतारते हैं। तो यह एनडीए की सरकार की यह सोच है और यही सोच भारत को आज अग्रणी भूमिका में रखा है। और इस बार का जो एक एजेंसी ने जो सर्वे किया है और जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय बताया है, यह इस बात का सबूत है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री, खास करके ऐसा देश जहां कई विचार हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग नीतियां हैं, कई राजनीतिक दल हैं, उसके बावजूद भी पूरे देश को लेकर अपने नेतृत्व क्षमता से उन्होंने चलने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी की हम प्रशंसा करते हैं। और आने वाले दिनों में जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर उनका जन्मदिन भी है और 20 दिनों का हम लोग एक कार्यक्रम भी लेकर लोगों के बीच में आ रहे हैं। जो 20 वर्ष तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक की जो उनकी राजनीतिक यात्रा रही, वो कहीं न कहीं पूरे विश्व में भारत की एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो उस कार्यक्रमों की घोषणा भी हम सब करेंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हमारे जो सहयोगी दल के हमारे नेता हैं और जो हमारी जितनी एनडीए की पार्टियां हैं, हम सब मिलकर भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य और देश के लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। सर, नगर निकाय
इधर देखिएगा, इधर देखिए, एक मिनट इधर देखिए सर, पकड़िए सर। अरे आप क्या हाथ डाल रहे हो? हाथ इधर देखा नीचे के द्वारा प्रसाद स्वरूप कुछ अन्न, चावल और दाल भी इसमें समाहित है और इससे अपने समाज के कमजोर वर्गों के बीच, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नाम दिया था, का वितरण हुआ है। और प्रतीक के तौर पर 17 अगस्त को हम सबों ने भारतीय जनता पार्टी